जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड फर्स्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम गेतो को देखते हैं जो कि एक गली से जा रहा होता है और उस गली में काफी कर्स रहते थे और गेतो को वहाँ पर एक कर्स दिखता है जो कि एक इंसान को खा रहा होता है। जो वहाँ पर गेतो अपनी टेक्निक्स का यूज कर उस कर्स को निकल लेता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्रेड 1 सोर्सरर मेमे को और उसके साथ रहती है ग्रेड 2 सोर्सरर लोरी को। और इन दोनों को एक भूतिया महल को इन्वेस्टिगेट करने का मिशन मिला था और साथ ही में बताया जाता है उस महल में जो आदमी रहता था उसका वहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, पर उसका जब बिजनेस ठप हुआ तो उसने अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर सुसाइड कर लिया था और इसलिए उस आदमी के घर को एक भूतिया घर माना जाने लगा। और जैसे ही टाइम धीरे धीरे पास हुआ तो कुछ स्टूडेंट उस भूतिया महल में मजे के लिए जाने लगे, पर वो कभी वापस ना आ सके, इसलिए उन दोनों को उस महल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया है। जिसके बाद जो लोरी होती है वो वहाँ पर कर्टन बनाने लगती है, पर जो मैमे रहती है वो लोरी को ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो कहती है कि जो कर्स है वो उस महल के अंदर है, बाहर नहीं। और जिसके बाद जो मैमे रहती है वो लोरी के साथ उस महल के अंदर चली जाती है और जो मैमे थी वो लोरी से सेकंड फ्लोर पर रूम को चेक करने के लिए कहती हैं। जिसके बाद वो दोनों हर रूम को चेक करती हैं और चेक करते हुए आमने सामने आ जाती है और फिर वहाँ पर पता चलता है कि वो सेम ही फ्लोर पर हैं। यहाँ पर मैमे बताती है कि वो इस जगह से 3 बार गुजर चुकी है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक लूप में फंस चुके हैं दोनों। यहाँ पर मैमे बताती है कि एक बैरियर है और पहले जो लोग आए होंगे वो इसी लूप में फंस चुके होंगे और कर्स ने उन्हें मार दिया होगा। और साथ ही मैमे कहती है कि इससे पता चलता है जो कर्स है वो कमजोर भी है और हम इस बैरियर को तोड़ दे तो हम कर्स को भी आसानी से मार देंगे। जिसके बाद लोरी वहाँ पर मैमे को बताती है कि उसे पहले लगा था कि ये एक गोल लूप है जिसमें वो बेर बेर घूम रहे हैं। फिर लोरी बताती है कि ये एक ट्रेन के डिब्बे की तरह है, एक सीधी लाइन में अगर हम जल्दी जल्दी भागे तो इन डिब्बों को मिलने का टाइम नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उस बैरियर को वो पार कर लेंगी। पर वहाँ पर मैमे कहती है कि हम भागेंगे जरूर, पर हम अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे ताकि और जल्दी ये बैरियर टूट जाए। जिसके बाद वो दोनों भागने लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में और होता भी ऐसा ही है, पर बैरियर की जगह वो पूरा महल ही टूटने लगता है। पर लोरी किसी तरह वहाँ से बाहर निकल जाती है और बाहर वो अपने जूनियर गोजो को देखती है जो कि उसे बचाने के लिए वहाँ पर आया था। और जहाँ पर हमें पता चलता है कि लोरी और मेमे को उस बैरियर में फंसे हुए 2 दिन हो चुके हैं और उन्हें बचाने के लिए गोजो और गेतो को भेजा गया है। जिसके बाद जो गोजो रहता है वो लोरी से कहता है कि रोना बंद करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। पर वहाँ पर लोरी को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद लोरी के पीछे उस महल का जो कर्स था वो जाग जाता है और इसी काम के लिए गेतो को वहाँ पर भेजा गया था। जिसके बाद जो गेतो था वो अपनी टेक्निक का यूज करता है और अपना एक उससे बड़ा कर्स बाहर निकालता है जो कि उस कर्स को अपने मुंह में भर लेता है ताकि बाद में गेतो उसे भी एब्जॉर्ब कर सके। जिसके बाद जो गेतो रहता है वो भी लोरी का वहाँ पर मजाक उड़ाता है। पर उसके बाद वहाँ पर एक और स्टूडेंट भी आई होती है जिसका नाम शोगो होता है, जिसे देखकर लोरी वहाँ पर खुश हो जाती है और साथ ही उससे कहती है कि तुम इन दोनों की तरह बदतमीज मत हो जाना। जिसके बाद मैमे को रियलाइज होता है कि वो 2 दिन से अंदर थी तो वो इसके लिए एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर सकती हैं। और साथ ही जो मेमे थी वो उनसे पूछते हैं कि तुमने कर्टन तो लगा दिए थे ना, पर वहाँ पर गोजो गेतो और शोको चुप ही रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने कर्टन को नहीं लगाया था। जिसके बाद वो तीनों जुजुत्सु हाई में वापस आ जाते हैं जहाँ पर उनके हमें टीचर दिखाए जाते हैं जिनका नाम यागा होता है और वो उन तीनों को डांटते हैं क्योंकि वो वहाँ पर कर्टन लगाना भूल गए थे। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो गोजो था जो कि कर्टन लगाना भूल गया था, इसलिए उसे इसके लिए सजा मिलती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गोजो और गेतो को स्पोर्ट्स रूम में देखते हैं जहाँ पर वो बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और साथ ही वहाँ पर जो गोजो था वो गेतो से कह रहा होता है कि जब क्रश को हम लोग देख ही नहीं सकते तो हमें कर्टन लगाने की क्या जरूरत है। दरअसल जो कर्टन था वो इसलिए लगाया जाता था ताकि कोई आम लोग उनकी क्रश टेक्निक या फिर किसी क्रश को देख न सके। और साथ ही वहाँ पर बातों ही बातों में गोजो और गेतो की वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने लगती है जिसे देखकर शोको वहाँ से निकल जाती है और जिसके बाद गेतो अपना एक क्रश निकाल लेता है गोजो से लड़ने के लिए। पर इतने में वहाँ पर टीचर यागा आ जाती है जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर एक्सरसाइज करने का ड्रामा करने लगते हैं और टीचर यागा उन्हें एक मिशन पर भेजने के लिए वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमें उसे मिशन के बारे में पता चलता है कि जो सोर्सरर टेंजन है उनकी क्रश टेक्निक के चलते वो अमर है, पर जो उनकी बॉडी है वो बूढ़ी होती रहती है, इसलिए उन्हें हर 500 साल के बाद अपनी बॉडी को चेंज करना पड़ता है और टेक्निक को रिफ्रेश करना पड़ता है। और अगर वो ऐसा ना करें तो उनकी जो पुरानी बॉडी है उसमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं, तो ये चीज इंसानों के लिए खतरा भी हो सकती है, इसलिए वो ऐसा करते हैं हर 500 साल बाद। इस बार वो जिससे अपनी बॉडी को चेंज करने वाले हैं वो एक गर्ल है जिसे वो स्टार प्लाज्मा वेसल कहते हैं और इनका मर्ज 2 दिन के बाद होगा। गेजो और गेतो का काम होगा कि इस वेसल को सही सलामत यहाँ तक लाना, क्योंकि जो वेसल है उसकी जो लोकेशन है वो लीक हो चुकी है। और जो 2 ग्रुप है जो उनके पीछे पड़े हैं उसमें पहला ग्रुप है क्यों, जो कि चाहते हैं कि जो टेजल है वो इंसानों के लिए खतरा बन जाए, और जो दूसरा ग्रुप है उसका नाम है टाइम वेजल एसोसिएशन और वो वहाँ पर टेंजन को गॉड की तरह मानते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो किसी से अपनी बॉडी को चेंज करें। जिसके अगले सीन में गोजो और गेतो उस होटल के पास जाते हैं जिसमें उस वेसल को रखा गया था। जिसके बाद गेतो अकेले ही अंदर जाता है और जो गोजो था वो बाहर निगरानी रखता है। जिसके बाद वहाँ पर गेतो और गोजो फोन पर बात कर रहे होते हैं और जो गेतो था वो उस रूम पर पहुंच जाता है जिसके अंदर वेसल थी और जो गेतो था वो नॉक करता है। अंदर से एक लड़की की आवाज आती है कि वो आ रही है, पर तभी वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और जो गेतो था वो एक कर्स्ड स्पिरिट को यूज कर खुद को बचा लेता है वहाँ पर।
जिसके बाद गेतो देखता है कि वो लड़की नीचे गिर रही थी, जिसके बाद गेतो एक उड़ने वाले स्पिरिट को बाहर निकालता है और उस लड़की को वहां पर बचा लेता है। और ये हमला था ये क्यों ग्रुप के मेंबरों ने करवाया था, पर वो देखता है कि गेतो ने उस लड़की को बचा लिया है। दूसरी तरफ हम गोजो को देखते हैं जिसपे एक सोल्जर बहुत सारे नाइफ से हमला करता है, पर गोजो के आसपास एक इन्फिनाइट शील्ड होती है जिसकी वजह से गोजो को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद जो वो सोल्जर था वो गोजो को पहचान लेता है, जिसके बाद वो गोजो को लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है। और जिसके बाद हम एक बिल्डिंग में दो लोगों को देखते हैं जिसमें एक कोंग रहता है और वो बताता है कि उनके टाइम वेसल एसोसिएशन में कोई कर्स यूजर नहीं है जो कि जुजुत्सु सोर्सरर से लड़ सके, पर उनके ग्रुप के पास पैसा बहुत सारा है और इसलिए उन्होंने उस लड़की को मारने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करा था। और कोंग इस किलर को जेनिन नाम से बुलाता है और वो किलर कहता है कि उसका नाम जेनिन नहीं है, फुशिग्रो है। और वो साथ ही कहता है कि वो उनका ये काम जरूर कर देगा। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई वेब सीरीज या फिर नई एनिमे की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।